चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाएंगे या जेल से अपने आदमी को निकाल लेंगे? क्या पूरे लखनऊ को घेर लेंगे या खुद उनके कार्यकर्ता और नेता इस जाल में फंस जाएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद क्या वाकई में जो बात कह रहे हैं, जो चुनौती, जो धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को वो दे रहे हैं, क्या ये मानने लायक है? क्या ये पचने लायक है? क्या ये विश्वास करने लायक है? या फिर ये वाकई में एक तमाशा है? प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, जो आगजनी हुई, जो तोड़ फोड़ हुआ, वो वाकई में किसने किया? क्या इसका सबूत अब तक योगी पुलिस नहीं दे पा रहा? क्या वो दे पाएगा? क्या भीम आर्मी सेना क्या वाकई में ईमानदार है? क्या मायावती को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या मायावती चंद्रशेखर के बचाव में आएंगी? इन तमाम सवालों को दर्शकों इस वीडियो में बताते हैं कि प्रयागराज में हिंसा कैसे हुई, योगी पुलिस सच्चा है या झूठा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी झूठे हैं या सच्चे हैं, मायावती जी को क्या रोल अपनाना चाहिए, ये तमाम सवाल हम आपको इस वीडियो में रख देते हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन तमाशा कर रहा है और कौन जो है वाकई में मजाक बनाकर इस देश का रख दिया। आइए ज़रा सा सुन लीजिए, आइए ज़रा सा समझ लीजिए और देख लीजिए कि हो क्या रहा है, समझिए कि क्या चल रहा है। दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज में दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद एक पीड़िता से मुलाकात करने जा रहे थे। उनके अब कार्यकर्ता थे या उनके सेना में से कोई नेता थे या कौन था, ये तो मुझे पता इसलिए नहीं क्योंकि योगी प्रशासन की तरफ से जो आ रहा है वो लग रहा है कि उन्हीं के गुंडे थे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं सरकार के गुंडे थे, सरकार के लोग थे। अब यकीन करे तो किस पे करे, किस पे यकीन करे, कैसे पता करे कौन सच्चा कौन झूठा? तो आइए आपको बता देते हैं हुआ क्या। तो दर्शकों, ये तमाम चीज़ें होता है, हिंसा हो जाती है, आगजनी होती है, बाइक जला दिए जाते हैं, कई लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो चंद्रशेखर का बयान आता है वो चौंकाने वाला है। उसके बाद जो चंद्रशेखर का बयान आता है वो हैरान करने वाला है। अब जरा सा सरकार की मंशा को समझिए और जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं उनकी मंशा को समझिए। चंद्रशेखर आज़ाद हर एक मंच से ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं अपने आदमियों को जेल से निकाल कर लाऊंगा, इसके लिए मुझे जेल भरना पड़े तो मैं जेल भर दूंगा, मुझे लखनऊ भरना पड़े तो लखनऊ भर दूंगा, मुझे पूरे यूपी का सड़क भरना पड़े तो सड़क भर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद फेंकने में बड़ी माहिर है, कहते कुछ है करते कुछ है। हम सब ने देखा था, कहा था पूरी दिल्ली को नीली कर देंगे। जब पहलवान बेटियां बैठी हुई थी ऐसा कुछ हुआ नहीं, राजनीति चमकाकर भाई साहब निकल दिए। नगीना से वो सांसद है। सवाल ये है जो कह रहे हैं वो करो ना भाई, जाओ ना जेल में, जो गरीब मासूम बच्चे हुए हैं उसको निकालो। और योगी पुलिस से मैं भी कहना चाहता हूँ, एक्शन लें इन लोगों पे, निष्पक्ष कार्रवाई करें, जो लोग हैं उनको जेल में डालें। आगजनी करने का हक किसी को नहीं है, सरकारी संपत्ति को जलाने का हक किसी को नहीं है। ये मूल सवाल है, जो सीधा सवाल आज की सरकार से है। लेकिन सवाल वहीं ये भी है कि आखिर सरकारी संपत्ति को जलाने का हक किसी को नहीं है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का ये कहना है कि यूपी में इंटेलिजेंस है, जांच एजेंसियां हैं, उनका कानून है, उनका प्रशासन है। सवाल ये है कि आखिर वो गुंडे थे कौन? सवाल ये है कि वहाँ पे लोग इकट्ठा कैसे हो गए? ये तमाम जो चंद सवाल है, जो मूल सवाल है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के हैं जो पूछे जा रहे थे। तो अब ये पूछे जाएंगे कि आखिर ये तमाशा कैसे चला था, ये हिंसा कैसे हुई, ये दंगा कैसे हुआ, और ये तमाम अहम सवाल जो पूछे जाएंगे ही। तो अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ये कह रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जेल भरना पड़े तो हम जेल भर देंगे, जेल ठूसना पड़े तो जेल ठूस देंगे, लेकिन अपने आदमियों को हम निकाल कर रहेंगे, अपने आदमियों को हम बचा कर रहेंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो क्या ये चुनौतियाँ ये दरअसल योगी आदित्यनाथ को कबूल है? क्या वो इसको सहने के लिए तैयार है? और नहीं तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि सबको छोड़िए, चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज करने को जेल कीजिए, तभी पता चलेगा प्रयागराज में हिंसा और दंगा कैसे हुआ। लेकिन अब एक पोल जो मैं खोलना चाहता हूँ, एक कच्चा चिट्ठा जो मैं खोलना चाहता हूँ, वो योगी सरकार के पुलिस की है, योगी पुलिस की है, योगी सरकार की है, और मायावती को क्या करना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं।